अय्यो। Thank you. At a cost of 13.74 crores. Sir, incidentally, JIS Palgram is the first and Arkashipura constructed under DDJOI at a total cost of 13.93 crores. So next is 3 racing stations. One in district Anantnag only, Lisser Grid. Alpora and Gulabag constructed under PMDP Urban. So 2 Managed to augment it from 50 to 100. under PMDP Rural. मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एक बार पुनः अनंतनाग आने का अवसर मिला है। मुझे याद है पिछली बार जब मैं आया था तो कोविड का दौर था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का अवसर मिला था। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हों, इन्हें कैसे मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर के वहां चर्चा भी हुई थी और उस पर आगे काम भी हुआ था। आज जब आने का अवसर मिला है तो पावर सेक्टर में अनंतनाग सहित कश्मीर घाटी के कई जिलों के नागरिकों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों और उनके परिणाम को आम जनता को समर्पित करने का अवसर मिला है। मैं श्री बसारत और पीडीडी के अपने सभी सहयोगियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि समय सीमा के भीतर उन्होंने विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया। इस बात की खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में, मुझे याद है ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, आज यहां दोहराना जरूरी है, गुलमर्ग में गया था इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष विंटर स्पोर्ट्स हो रहे थे, तो वहां मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी है। उस वर्ष भी बिजली की सप्लाई गत वर्ष की तुलना में बेहतर हुई थी और इस वर्ष मैं कह सकता हूं कि पीडीडी के लोगों ने दिन रात मेहनत करके जम्मू कश्मीर डिवीजन में रहने वाले लोगों को भरपूर बिजली देने का काम किया है। लाइनों से ही शुरू करूंगा कि हवा में फिरते हो क्या हिर्स और हवा के लिए, गुरूर छोड़ दो ए गाफिलों खुदा के लिए, गिरा दिया है हमें किसने चाहे उल्फत में, हम आप डूबे किसी अपने आसना के लिए। अभी आपने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताया है। मैं उसके विस्तार में जाऊं जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप सबने अपनी आंखों से उसे देखा है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए आर्थिक विकास और कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। कई बार जीवन की आपाधापी में हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए क्या क्या काम हुए, कौन सी जरूरतें हैं जिन्हें सालों पहले पूरा हो जाना चाहिए था और वो नहीं हो सके। अनेक बयान अखबारों में हम भी पढ़ रहे हैं कि जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि बिजली जिस तरह से मिली है, उन लोगों को आईना दिखा रही होगी पीडीडी के कर्मचारियों की मेहनत कि जमीन पर काम कैसे होता है। बहुत से यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक समय समय पर ये मांग उठाते रहे हैं, कोशिश भी हुई है और उसकी बानगी मैं कह सकता हूं कि पीडीडी की आज आप देख रहे हैं लगभग हर विभाग में दिख रही है। अगर इस कार्यक्रम को मोटे तौर पर मैं संक्षिप्त में कहूं तो 177 करोड़ रुपए के जिन 6 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का आज उद्घाटन हुआ है, वो वर्षों पहले पूरे हो जाने चाहिए थे।
जिससे आम जनता की सहूलियतें, विकास के लिए ऊर्जा की जरूरतें, मुझे लगता है कि अनेक वर्षों से लोगों के लिए प्राथमिकता नहीं थी। सिर्फ मीर बाजार ग्रिड सब स्टेशन के कैपेसिटी ऑगमेंटेशन से अनंतनाग, कुलगांव और पुलवामा जिले के 8 लाख लोगों को लाभ मिलने वाला है और पहले की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में लोगों को हम बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट लटके हुए थे। मैंने पहले ही कहा कि पावर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों, इंजीनियर्स को मैं हृदय से फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं कि 6 महीने में इस काम को इन लोगों ने जमीन पर उतारने में सफलता पाई है। यही हाल मट्टन ग्रिड सब स्टेशन का था। 7 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से जो कैपेसिटी ऑगमेंट की गई है और जिस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, उससे अनंतनाग जिले के 2 लाख लोगों को लाभ मिलने वाला है और पहले की तुलना में अधिक बिजली, मैं कहूं कि क्वालिटी पावर और रिलायबल पावर लोगों को उपलब्ध कराई जा सकेगी। सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों में जनता सर्वप्रथम प्रतिबद्धता को देखती है। पिछले 2 चिल्ले कला में हमारे पावर डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और गांवों में काम करने वाले हमारे लाइनमैन सभी ने जिस शिद्दत से काम किया है उसको मैं सलाम करता हूं। अगस्त 2019 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखी थी और उन्होंने सुनिश्चित किया था कि वर्षों से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जिनसे वो महरूम थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन तीनों क्षेत्रों में लंबे समय से जो काम नहीं हुए थे, मुझे लगता है कि वो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आप सभी को मैं बताना आवश्यक समझता हूं। आजादी के बाद से लेकर के 2019 के बीच हमारी कुल बिजली की उत्पादन क्षमता, जनरेशन कैपेसिटी 3450 मेगावाट थी और आज मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 वर्ष में इतनी ही बिजली जम्मू कश्मीर में और बनने लगेगी और बिजली के मामले में ये जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी की बात करूं तो 2019 तक 8394 एमबीए कैपेसिटी हमने अर्जित की थी और अगस्त 2019 से आज 2022 जहां हम खड़े हैं, माने 3 साल के से कम समय में 3806 एमबीए कैपेसिटी हमने जोड़ने का काम किया है। काम की गति और प्रयास मैं समझता हूं कि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। मैं किसी के लिए कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये बदलाव ऐसा है जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा। कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके इन बातों को झुठलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये आंकड़े पर जो भी नजर डालेगा उन लोगों को शर्म जरूर आएगी। 73 साल और 3 साल के आंकड़ों को देख लीजिए तो मुझे लगता है कि गति का अंदाज लग जाएगा। अगर मैं सड़क की बात करूं तो पहले जिस गति से सड़क बनती थी, मैं कह सकता हूं कि उससे सवा दो गुना गति से, तेज गति से सड़क बन रही है। मैक्डेमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो जो गति पहले थी उसके 3 गुने से ज्यादा गति से उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हर घर नल से जल ये कार्यक्रम शिद्दत से पूरा करने की कोशिश हो रही। मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा हम पिछड़े हैं, लेकिन आपको भरोसा देना चाहते हैं कि समय सीमा के भीतर इसे भी पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक कोशिश रही है कि विकास की क्षमता का पूरा फायदा यहां की आवाम को मिले। लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रीब्यूशन के जिन 36 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है, उससे कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों को फायदा पहुंचने वाला है। जो हमारे किसान भाई हैं, रोजगार से जुड़े हुए जो लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सामान्य आदमी हैं, मैं समझता हूं कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से एक समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, पूरा करने में उसे सहायता मिलेगी। निर्णय किया है पीडीजी ने स्मार्ट मीटर लगाने का
और मुझे खुशी है कल श्रीनगर के 3 फीडर मोटे तौर पर लगभग 6000 उपभोक्ताओं को जो उन 3 फीडर से जुड़े हुए हैं उन्हें 24 घंटे बिजली देने का भरोसा पीडीडी ने दिया है। इन तीनों फीडर के उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाया है। कोई स्नैग हो जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, नहीं अन्यथा उन्हें 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से यहाँ की आवाम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर स्थिति को बदलना है तो निश्चित रूप से हमें मीटर लगाना चाहिए और पीडीडी का हमें सहयोग करना चाहिए। मोटे तौर पर 6000 करोड़ से थोड़ी ज्यादा की बिजली हम खरीदते हैं और 2600 करोड़ रुपए हम रेवेन्यू अर्जित करते हैं, तो प्रतिवर्ष 3400 करोड़ रुपए घाटा होता है। अब ये स्थिति बहुत दिन तक चल नहीं सकती। अभी यहाँ दिखाया जा रहा था एटी लॉसेस, देश में सबसे ज्यादा लॉस हमारे यहाँ है। इस स्थिति को बदलने में आपके सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं और आपको हम भरोसा देना चाहते हैं कि क्वालिटी और रिलायबल पावर 24/7 लोगों को मिले, ये स्थिति हम जल्द प्राप्त कर सकेंगे। एक सूचना के तौर पर हमारे पीडीडी के लोग जानते हैं, एक नई ट्रांसमिशन लाइन जो लद्दाख से कारगिल से निकलेगी, कश्मीर जम्मू होते हुए और पंजाब तक जाएगी। भारत सरकार ने उसे स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से दे दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों में उसका फाइनेंशियल सैंक्शन भी हो जाएगा। उस ट्रांसमिशन लाइन के बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को कभी बिजली की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस दिशा में हम सब काम आगे बढ़ा रहे हैं।